फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोग का धन का निर्गमन सिद्धांत। धन निकासी का सिद्धांत जो हम लोगों को यह प्रश्न सामने मिलता है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया। तो हम लोगों को जब भी यह प्रश्न आता है तो उत्तर में हम लोगों को सिर्फ यह बात पता होती है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में जो इन्होंने रचना की थी 1867 में, उस पुस्तक में उन्होंने यह जिक्र किया था कि भारत के लोग किस प्रकार से गरीब होते जा रहे हैं और पर कैपिटा इनकम जो भारत के लोगों की है उसमें राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर जो उन्होंने बताया था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र 20 रुपया है वार्षिक। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, इस पर भी उन्होंने जो है बिंदुवार तरीके से जो है अपना प्रकाश डाला। तो इसके पीछे उन्होंने बस यही कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक वाणिज्यिक कंपनी के रूप में भारत आई थी और 1757 की प्लासी की युद्ध और बक्सर की लड़ाई 1764 और इलाहाबाद की संधि जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर राजस्व वसूलने की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई थी बंगाल में। इससे पहले जो वह एकमात्र वाणिज्यिक कंपनी, खरीद बिक्री करने वाला कंपनी मात्र थी, उस समय तक तो ठीक था। इस समय तक वह कंपनी आती थी कुछ अपने बहुमूल्य धातुओं वगैरह को लेकर के, यहाँ पर उस धातुओं को इस दे करके यहाँ से कुछ वस्तुओं को उसके बदले में खरीद करके अपने देश में ले जा करके वो मुनाफा कमा करके बेचते थे। तो ये तो बातें थी वो व्यापारिक गतिविधियाँ। बाद में धीरे धीरे जो है यहीं के क्षेत्रों पर दीवानी अधिकार प्राप्त करके यहीं से लाभांश कमा करके यहीं से राजस्व वसूल करके फिर उसी पूंजी से यहीं पर जो इन्वेस्ट करके यहीं पर जो है वस्तुओं की खरीद, यहीं की धनों से यहीं की वस्तुओं की खरीद फरोख्त करके फिर दूसरे देशों में बेचना, अपने देशों में जाना। मतलब पहले जो पूंजी लेकर के वो आता था वह पूंजी भी आना बंद हो गया और वह पूंजी लगाना मतलब भारत से जो अर्जित आय है, वो जो अर्जित कर रहा था आय, उसी से वह वस्तु खरीदता था, फिर उसी वस्तु को इंग्लैंड ले जाता था, फिर वहाँ बड़े मुनाफे के साथ वहाँ बेचा करता था। तो ये जब तक वो वाणिज्यिक व्यापारिक गतिविधि में संलिप्त रहा ईस्ट इंडिया कंपनी, तब तक इस तरह से ही वो भारत के धनों को अपने देश की ओर निष्कासित किया, है ना, अपने देश की ओर संप्रेषित किया, प्रवाह किया। तो इसके बाद भी जो है धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के धनों को अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न पॉलिसी बना करके धनों को संप्रेषित किया। तो उसमें बहुत सारी नीतियां हैं, वो सब नीतियों के बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। भू राजस्व नीति वगैरह, औद्योगिक नीतियाँ वगैरह, उपनिवेशवाद के अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से लूट खसोट की गई, यहाँ के धनों को संप्रेषित किया गया, प्रवाह किया गया। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कि धन निकासी का सिद्धांत, जो कि सर्वप्रथम भारतीय ऐसे व्यक्ति थे और वह भारतीय, वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी और राष्ट्रवादी नेता भी इस जो अंग्रेज़ों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो यहीं के धनों से यूज करके यहीं पर लाभ कमा करके यहाँ के पैसे को जो है अपने देश की ओर किसी न किसी तरीके से संप्रेषित किया जाता था, भारत के धनों को बाहर भेजा जाता था, अपने देश भेजा जाता था, स्वयं के देश भेजा जाता था, भारत का खजाना खाली होता जा रहा था। तो इस संदर्भ में बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता, बहुत सारे अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री, राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री ने जो है अर्थशास्त्रियों ने इस पर विचार रखा। तो सर्वप्रथम भारतीय जो है दादा भाई नौरोजी ही हुए जिन्होंने अपनी रचना जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1867 में उन्होंने रचना की थी, उसमें यह प्रकाश में लाया, लोगों के संज्ञान में लाया कि भाई भारत के लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं, भारत का धन जो है अंग्रेज किस प्रकार से अपने जो है देश को संप्रेषित कर रहा है। और उन्होंने इस चीज़ को, जो धन निकासी का सिद्धांत है, उसमें इन्होंने कहा एविल ऑफ द एविल, बुराइयों से भी बुराई, इस चीज़ को उन्होंने संज्ञा दिया कि यहाँ से के धनों को जो ले जा रहा था उसको क्या संज्ञा दिया, बुराइयों से भी बुराई,
माना बदतर से भी बदतर कहा जा सकता है, इससे नीचे नहीं गिरा जा सकता है। एविल ऑफ द एविल्स की संज्ञा उन्होंने दिया धन निकासी के सिद्धांत को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किनके धन निकासी के सिद्धांत को एविल ऑफ द एविल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत की देश की जो सभी प्रकार के दुखों का जो मूल कारण है ना, इसमें यही चीज़ है, धन निकासी का सिद्धांत। हालांकि धन निकासी के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग तरकीबों को अपनाया, तो किस प्रकार से अपनाया, किस प्रकार से धन की निकासी होती थी, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि धन निकासी के पीछे जो है कौन कौन लोग धन निकासी को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए, है ना। धन निकासी का सिद्धांत, सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। एमजी रानाडे नाम तो सुने होंगे, राष्ट्रवादी आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार, है ना, हिंदू धर्म सुधार और सामाजिक सुधार से रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे वर्क को किया महाराष्ट्र के क्षेत्र में, है ना। एमजी रानाडे, आर.सी. दत्त, ये अर्थशास्त्री भारतीय राष्ट्रवादी जो है ना, रमेश चंद्र दत्त जिसको कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अपना वक्तव्य दिया, अपना मंतव्य दिया कि धन की निकासी किस प्रकार से, भारत के धन की निकासी किस प्रकार से हो रही है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी जो है अपना विचार रखा, है ना। इस प्रकार से कुछ गणमान्य लोग जो है दादा भाई नौरोजी के अलावा कुछ और लोग भी हैं, आज उन चीज़ों को ही जानेंगे कि जिन्होंने धन निकासी के सिद्धांत को संपादित किया और लोगों के संज्ञान में लाया, राष्ट्रवादी आंदोलनकारी राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष इन चीज़ों को रखा। अब देखिए, ये तो चीज़ है ही, दो ऐसे पत्रिका भी उस समय समानांतर में चल रही थी इसी कालखंड के दौरान। दो ऐसे पत्रिका भी है जिन्होंने धन निकासी के सिद्धांत को बड़ी ही बखूबी बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया। तो वह कौन से दो पत्रिका थी, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। पत्रिका है मराठा, द मराठा। अब जानते ही होंगे मराठा किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह इंग्लिश वर्जन था और बीजी तिलक के द्वारा जो है द मराठा प्रकाशित किया जाता था। मराठा और केसरी उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो केसरी मराठी भाषा में और द मराठा इंग्लिश भाषा में जो है प्रकाशित होता था। दूसरा जो पत्रिका था वो था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका भी आप लोग जानते होंगे किनके द्वारा यह संपादित होता था। तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा यह संपादित होता था। सर्वप्रथम इन्होंने ही इस पत्रिका का जो है की शुरुआत की थी। उसके बाद बहुत सारे लोग एडिटर इन चीफ बने, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। और यह मराठा वाला जो है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये एक सवाल बन सकता है कि भाई हम लोग तो सभी लोग जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया, लेकिन हम लोग को जो है ना आजकल इस तरह से इन डेप्थ प्रश्न पूछे जाने लगे हैं थोड़ा थोड़ा सा के लेकर के। जब मान के चलिए अभी हम लोग धन निकासी को लेकर के सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी ली हुई है, तो अगर वह ऑप्शन में एमजी रानाडे भी दे दिए कि इनमें से किसने धन निकासी के सिद्धांत को बखूबी अपने तरीके से प्रस्तुत किया, तो एमजी रानाडे भी किया, आर.सी. दत्त भी किया, कार्ल मार्क्स भी किया, अपने अपने तरीके से दादा भाई नौरोजी ने भी किया, और दो पत्रिकाएं ऐसी थी जो उन्होंने भी किया। तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा हल्का जो अभी तक हम लोग इन्फॉर्मेशन जान रहे थे उस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जानेंगे तो ज़्यादा जाएंगे तो और भी इसके पीछे अंत नहीं है ना। तो ये चीज़ है, ये है ऐसे इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि प्रश्न छूटे ना, प्रश्न बन जाए किसी भी परीक्षा में, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो या अन्य
अदर स्टेट पीसीएस की हो या यूपीएससी की परीक्षा हो। तो यही चीज़ है। तो हम लोग आज जानेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले धन निकासी का होता क्या है इसको समझिए, ठीक है।